आज तो वो दौर है जहाँ एआई के बिना हम कुछ भी कल्पना नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एवरी टाइम टेक्नोलॉजी इज कमिंग एंड इट इज अपस्किलिंग, इवॉल्विंग। आगे आने वाले समय में तो मतलब एवरीथिंग विल बी एआई। ये एक बूम वर्ड है। हमेशा वो आता है मोबाइल में कि चैट जीपीटी को गूगल की तरह यूज करना बंद करें। गूगल या सफारी की तरह वो एक सर्च इंजन नहीं है। जैसे आपने कहा कि पहले स्क्रिप्ट राइटर होते थे और अब उसमें उसकी जरूरत नहीं होती है, क्या होगा कि जॉब्स की जरूरत कम पड़ेगी? कि अब वो राइटिंग वर्क उसके लिए बहुत इजी हो गया है। शिक्षा में भी टीचर्स की कम जरूरत पड़ेगी क्या? ये भी एक चेंज है। डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो इसके साथ अपने आप को अडाप्ट करेगा उसके लिए कुछ नई बात नहीं। जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है वो भी एआई सीख सकते हैं। मोबाइल चलाना सबको आता है, उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल कुछ नहीं होता। उसमें इमोशंस नहीं होंगे, फीलिंग्स नहीं होंगे, इसलिए इट कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन। तो इट इज कि हम रोबोट्स पे काम करें, और रोबोट में एक ही कमी होती है कि उसके पास इंसानों जैसे इमोशंस नहीं। जब वो डिजास्टर जब इतना कुछ अच्छा कर रहा है तो इट विल बी मैसिव एंड नोबडी कैन इवन थिंक अबाउट। यह है कि सरकार ने बहुत ज्यादा जमीन खरीदी है, या एआई समिट हो रहा है हमारे शहर में हुआ, दिल्ली में हुआ, सरकार इसको प्रमोट करिए। दैट मीन्स देयर इज नो डर्थ ऑफ ऑप्शंस फॉर द जनरेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और साइबर सिक्योरिटी, ये सारे शब्द आज के डेट में टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि हमारे फ्यूचर को डिफाइन कर रहे हैं। आज की गेस्ट केवल एआई एक्सपर्ट नहीं है, वे एक एजुकेटर हैं, लीडर हैं और उससे भी बढ़कर वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने लाइफ के टफेस्ट फेज से गुजरकर अपने आप को दोबारा एस्टैब्लिश किया है। आज हम बात करेंगे एआई के फ्यूचर की, एजुकेशन सिस्टम की और करियर अपॉर्चुनिटीज की, और साथ ही बात करेंगे उस इनर स्ट्रेंथ की जो किसी भी एल्गोरिथम से ज्यादा पावरफुल होती है। हमारे साथ हैं डालिमा पारवानी, तो आइए स्वागत करते हैं। नमस्कार मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल द मधु चौधरी पॉडकास्ट। थैंक यू। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। आपकी मुस्कान देखे आज और बढ़िया हो गया ये दिन। ओह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका जो इंटिग्नेशन है एआई और एमएल के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, ये कैसे आया? मतलब ये तो बहुत ही ऐसा नहीं था कि मैं बोलूं कि मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट रहा है। मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की हूँ, और मेरा जो पोस्ट डॉक्टरल के लिए मैं तैयारी कर रही थी, तो मेरा थोड़ा सा अटैक्स, साइबर अटैक्स, डीडोस अटैक्स पे काम था, जिसके लिए मैं तैयारी कर रही थी। पर उस समय एक एआई का ट्रेंड चला, और जब ट्रेंड चला तो हम सब ना अपने पेशे से बहुत प्यार करते हैं, हमें लगता है हम पीछे न छूट जाएं। तो ये तो पता था कि आगे एआई आना है, और जो कंप्यूटर साइंस या आईटी वाले हैं उनको उस पर सीखना तो था। तो लगा क्यों नहीं इस पे कोई बड़ी डिग्री ले ली जाए, सो दैट होता है ना भीड़ में हम थोड़ा सा आगे बढ़ सके। तो ये 2020 हमारा पैंडेमिक का भी समय था, जब नया नया एआई का दौर चला था। और तब मैंने एक कोर्स में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन से डिस्टेंस लर्निंग में मैंने 1 साल का प्रोग्राम किया, और उसी तरह मैंने एआई की शुरुआत की। जब खत्म किया तो पता चला जनरेटिव एआई आ गया, तो ये दौड़ क्या रुक नहीं रही थी, और साथ में बस भागते जा रहे थे। तो इसी तरह ये, और आज तो वो दौर है जहाँ एआई के बिना हम कुछ भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। हर चीज में हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखें तो वो अपना घर बनाता जा रहा है। जी, लाइक अगर मैं स्क्रॉल कर रही हूँ अपना मोबाइल, तो एआई से रिलेटेड वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ एप्स हैं और एडवर्टीजमेंट हैं जिसके वो दे आर पिचिंग एआई ऑन दैट। तो आपको क्या लग रहा है कि जब आपको एआई के बारे में नहीं पता था एंड आफ्टर यू हैव डन द कोर्स, तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आपको लगता है? यहीं पे भी सच्चाई जो मैंने कहा कि जब मैंने एआई खत्म किया तो जेन एआई आ गया, तो वो मेरा कोर्स तो पूरा पानी में गया था, बिकॉज एवरी टाइम टेक्नोलॉजी इज कमिंग एंड इट इज अपस्किलिंग, इवॉल्विंग। बट ये है कि आज अगर हम देखें, इसमें भी दो साइड्स हैं। मी फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आई कैन से कि हम डेवलपमेंट पे काम करते हैं, हम डेटा पे प्रोग्रामिंग करते हैं, सो दैट हम आगे एनालिसिस कर सकें उसका। एक होता है जो हम देख रहे हैं, आपने बोला जो हम स्क्रॉल करते हैं, वी रीड अबाउट एआई। इट इज हाउ टू यूज द टूल्स एंड एप्स, जो एक कॉमन इंसान जो भी है
मैनेजमेंट का हो गया, कॉमर्स का, साइंस का, क्योंकि यही सब जगह है। तो वो उसको कैसे यूज कर सकता है, बहुत ही कॉमन है, चैट जीपीटी या जेमिनी सब यूज करते हैं। तो जब पहले हम अच्छा लिख नहीं पाते थे, कंटेंट राइटिंग के लिए हमको हेल्प या डिक्शनरी की नीड होती थी, तो अब तो मेटा एआई आ गया, जहां आप लिख रहे हो तो वो आपको पूरा करेक्ट करके दे रहा है। तो इसी तरह ये बढ़ता ही जा रहा है, और आगे आने वाले समय में तो मतलब एवरीथिंग विल बी एआई। ये एक बूम वर्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से है, हम डिजिटल मीडिया में थे ही, बस उसको थोड़ा ज्यादा ऑटोमेटेड कर दिया है। जैसे आपने चैट जीपीटी की बात की है, तो मैंने ये हमेशा वो आता है मोबाइल में कि चैट जीपीटी को गूगल की तरह यूज करना बंद करें। सो व्हाट डज दैट मीन? कि क्या हम उस पर कुछ सर्च न करें, या उसका कोई अलग से भी पढ़ाई करना पड़ेगा चैट जीपीटी यूज करने के लिए? पढ़ाई नहीं है मधु, इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। द बेटर यू गिव प्रॉम्प्ट, है ना, उसके भी कुछ रहते हैं, रास होता है, तो यू हैव टू लर्न दैट। आपने देखा होगा कई बार अगर आप चैट जीपीटी को कुछ दो, वो आपको देता तो है, बट अप्रोप्रिएट जो आपको चाहिए वो नहीं मिलता। देन आप उसको फिर से देते हैं, फिर से देते हैं, और कई बार आपने देखा होगा उसके बाद वो आपको और कंफ्यूज स्टेट में एक आंसर दे देता है। तो जितना अच्छा हम उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, जैसे हम कोई खाना भी बनाते हैं, तो जितना अच्छा हमारा प्रोसेस होता है, इनपुट होता है, उतनी ही बेटर डिश बन के मिलती है। तो इसलिए उसको कहा गया है कि वो सर्च इंजन नहीं है, गूगल या सफारी की तरह वो एक सर्च इंजन नहीं है, वो एक ऐप है जिसको यूज करना हमको आना चाहिए। ओके, टू बी प्रिसाइज, क्या हमको उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए जो हमारे पास है? इज दैट सो? हाउ मच द बेस्ट वी कैन गिव। ओके। आप जो चाहते हो वो कैसे समझेगा, तो जितना आप बेस्ट उसको पहले इंफॉर्मेशन दे दें, और उसके साथ प्रॉम्प्ट मतलब आप उससे क्या करवाना चाहते हैं। तो उसमें कई बार होता है कि आप बैकग्राउंड दें, आपको किस वे में कंटेंट चाहिए, तो वो प्रॉम्प्ट लिखना जैसे जैसे हम सीखते हैं, रिफाइन करते हैं, उतना बेटर वो हमको रिजल्ट देता है। ओके, जैसे आपने कहा कि पहले स्क्रिप्ट राइटर होते थे और अब उसमें उसकी जरूरत नहीं होती है, तो ऐसे करने से क्या होगा कि जॉब्स की जरूरत कम पड़ेगी, या पीपल विल बी लूजिंग देयर जॉब? ऐसा कुछ नहीं है, हम ये माने कि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं अपनी एक छोटी सी बात बताती हूँ कि हम लोग जब पीएचडी करते हैं तो थीसिस लिखते हैं। तो पीएचडी में एक्चुअल काम क्या होता है, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस की कोड लिखना, एल्गोरिथम बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना। 5 साल की पीएचडी में 1 साल में वो काम हो जाता था, बाकी 4 साल आप लिटरेचर रिव्यू और थीसिस राइटिंग ही करते रहते थे, क्योंकि एवरीबडी इज नॉट अ कंटेंट राइटर, हर किसी की भाषा पे उतनी पकड़ नहीं होती है। इन मॉडल्स के साथ हो गया है कि अब वो राइटिंग वर्क उसके लिए बहुत इजी हो गया है। मतलब एक्चुअल इंफॉर्मेशन तो वही दे रहा है, पर वो जो शब्दों का खेल है, जो वोकैबुलरी का खेल है, वो ये मॉडल्स कर देते हैं। ओके, तो जैसे आपने शिक्षा में बात की, तो ऐसा लगता है कि 10 years डाउन द लाइन शिक्षा में भी टीचर्स की कम जरूरत पड़ेगी क्या? एआई विल बी लाइक बिल्कुल एबल टू नहीं, अगर टीच? हमको इंटीग्रेट करना है, एक्सेप्टेबिलिटी जिस दिन आ जाएगी। एक समय याद है मधु, जब डिजिटल आया था, बड़े बड़े मतलब रेलवेज, आर्मी, डिफेंस सर्विसेज हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, देयर वर एजेड पीपल हु वर लर्निंग हाउ टू यूज कंप्यूटर्स, है ना, और वो उसको बहुत विद्रोह भी करते थे। पर आज देखो एक सिस्टम है, हर किसी को पता है। ये भी एक चेंज है, डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो इसके साथ अपने आप को अडेप्ट करेगा, उसके लिए कुछ नई बात नहीं। ओके, तो जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है वो भी एआई सीख सकते हैं? आजकल मोबाइल चलाना सबको आता है, उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल कुछ नहीं होता। तो जैसे वो कोडिंग नहीं सीख रहे हैं, वो सिर्फ ऐप को या टूल्स को यूज करना सीख रहे हैं। अच्छा, तो मतलब कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। यहाँ तो कोडर्स को भी एक बहुत अच्छी मजेदार बात है कि एआई तो कोड जनरेट कर सकता है। पहले जो कोडर्स होते थे, घंटों बैठ के कोडिंग करते थे, आज वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं, तो उनका काम भी कई कुछ हद तक आसान हो गया है। तो ऐसा है क्या कि अगर हम जैसे जैसे सीखते जाएंगे, जैसे जैसे एप्पल का एक मॉडल खरीदा, देयर इज अ न्यू वर्जन अवेलेबल, तो फिर उस वो एकदम रिडंडेंट हो जाता है? तो इज दैट सो कि जो पुराना आपने सीखा वो रिडंडेंट होता है, या वो इट एड्स ऑन? इट एड्स ऑन। ओके, कुछ भी रिडंडेंट कहाँ होता है, आज भी आईफोन 12 चलता है, चाहे 17 और 18 आ गया हो। तो देयर इज नो रिडंडेंसी, बट यस देयर विल बी सम एडेड फीचर्स, और वो हम नए नए अपस्किल करते जाएंगे तो हम सीखते चले जाएंगे। अच्छा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में बेसिक क्या डिफरेंस है? दोज आर टू डिफरेंट डोमेन्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पूरा अम्ब्रेला है, जिसके अंदर मशीन लर्निंग सिर्फ एक सबसेट है। वो एक एल्गोरिथम्स होते हैं जो हम यूज करते हैं कोडिंग के लिए।
जैसे मैं बोल दूं जेनेटिक एल्गोरिथम हो गया, नेचर इंस्पायर्ड बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, तो वो एल्गोरिथम ये बताता है कि इस कार्य को करना कैसे है। तो इट्स जस्ट अ सबसेट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत कुछ आता है। ओके, जैसे जैसे एनएलपी हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, हमारे जो एलएलएम मॉडल्स हैं, कंप्यूटर विजन, इमेज प्रोसेसिंग, बहुत सारी चीजें हैं, वॉइस रिकग्निशन सिस्टम जो है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है। इसके ढेरों सबसेट्स होते हैं और उसमें से मशीन लर्निंग एक सबसेट है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जनरली कहते हैं लोग कि उसमें इमोशंस नहीं होंगे, फीलिंग्स नहीं होंगे, इसलिए इट कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन। तो वो किस कंटेक्स्ट में कहा जाता है? व्हाई एवरीबडी वांट्स कि वो रिप्लेस करे या उससे कंपेयर किया जाता है? जैसे वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर इज लाइक वो गुलशन, सुनील ग्रोवर इज वन ऑफ माय फेवरेट कॉमेडियन। तो उसके हमेशा रील पर लिखा रहता है सुनील ग्रोवर कैन बीट एआई। तो मतलब क्यों किसी को रिप्लेस करना है, और व्हाट इज द देयर इज नो रिप्लेसमेंट। पर अब क्योंकि रोबोट्स पे काम चल रहा है, अगर ह्यूमन को हम रिप्लेस बात कर रहे हैं तो इट इज कि हम रोबोट्स पे काम कर रहे हैं, और रोबोट में एक ही कमी होती है कि इसके पास इंसानों जैसे इमोशंस नहीं है। तो स्टिल वर्क इज गोइंग ऑन, क्योंकि देखिए लाइफ इज ऑल अबाउट फॉरवर्ड प्रोग्रेशन, है ना। अभी सारे जो कोडर्स भी हैं काम कर रहे हैं कि कैसे हम इमोशन भी डाल सकते हैं उस मशीन में। तो ये एक प्रक्रिया है, बाकी कभी भी किसी चीज को भी ह्यूमन से बना रहे हैं तो नोबडी कैन रिप्लेस ह्यूमन। मतलब जस्ट इमेजिन अ वर्ल्ड जिसमें AI is the boyfriend who has emotions, है ना। तो हम उसका ऐसा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि नो ब्रेकअप्स और सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग। आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस टेक्नोलॉजी। ओके, जैसे आपने मैंने कोडिंग का बात किया कि AI आने के लिए कोडिंग का जरूरत नहीं है, तो फिर कोडिंग का जरूरत कब है? डेवलपमेंट पार्ट वाले अब कुछ तो इसमें बना रहे हैं ना, ये जो हम टूल्स यूज भी कर रहे हैं दोस आर बीइंग डेवलप्ड। तो जो डेवलपर्स हैं कोडिंग उनका काम है, हमारा काम है टूल्स को यूज करना। जैसे हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, ये सारे एप्स हैं जो हम सिर्फ यूज करते हैं। तो ऐसे क्लॉड यूज कर लिया, लवेबल यूज कर लिया, ऐसे बहुत सारे एआई के टूल्स हैं जो हम यूज करके बहुत सारे काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। मदर्स और हाउसवाइफ्स, हाउ कैन दे यूज AI इन देयर लाइव्स? एलेक्सा तो आज हर कोई यूज कर रहा है, दैट इज आल्सो एन एआई मॉडल। बैठे बैठे गाना सुनना है, रेसिपी करना है ना। और अभी बहुत सारी जो रोजमर्रा के घर के काम में हम मशीन्स यूज करते हैं, दोस आर आल्सो, क्योंकि रोबोटिक्स इज आल्सो अगेन अ सबसेट ऑफ एआई। तो घर के कामों में जो हम ऑटोमेटेड झाड़ू पोछे की मशीन, बर्तन की मशीन, ये जो यूज हो रही है, ऑल आर एआई। तो एवरीवेयर आई एम सेइंग इट्स कॉम्प्लीमेंटिंग ईच वे। धीरे धीरे और ज्यादा करेगा, अभी शुरुआत है। अभी लोगों के उसमें रहेगा कि हाउ मच स्पेंडिंग पावर दे हैव, हाउ मच टेक्नोलॉजी दे कैन बाय फॉर देमसेल्फ, सो दैट अब बैठे बैठे हम कमांड देते हैं, लाइट बंद चालू हो जाता है, सेंसर्स है। तो कहीं ना कहीं ये ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी और इसी को एआई बोलते हैं। So will AI be able to manage our things better? ऐसा है? मैं मानती हूँ कि जो मोनोटोनस जॉब्स होते हैं, जो हम सब भी, जब हम कहते थे हम क्लरिकल जॉब्स में हैं, 9 से 5 एक ही काम करना है, तो ह्यूमंस आई थिंक मोर विल बी इन्वॉल्व विद नए आइडियाज, नए इनोवेशंस, रादर देन हम अपने बेसिक काम को बार बार करें। ओके, तो उसमें कुछ डेंजर्स भी अटैच्ड है क्या? अब देखो, एक एटम था तो एटम से एटम बॉम्ब बना। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। तभी कहते हैं कि यू शुड नो हाउ टू यूज एआई। अब जब वो डिजास्टर, जब इतना कुछ अच्छा कर रहा है, तो जो अगर वो डिजास्टर भी करेगा तो इट विल बी मैसिव एंड नोबडी कैन इवन थिंक अबाउट इट। तो फिर बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस कराएं ऐसे? बच्चे आई थिंक आजकल स्कूल में वैसे ही junior classes से they have started with Python programming and using these tools and all। तो बच्चों को तो पता चल गया है only one thing कि इसको हम कैसे यूज करना है, इसके क्या benefits हैं, and what can be the aftermaths if you don't use it rightly। It needs to be educated in schools, and I think that is a part of the curriculum where they tell how to use it to the students। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में बताया नहीं जाता है। तो उसमें ऐसा है कि हम बच्चों को उस चीज में काम भी शुरू करा सकते हैं? बिल्कुल, आज छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखिए फाइनेंशियल जो बहुत सारा मार्केट है वो ऑनलाइन बच्चे कर रहे हैं।
तो आजकल ऐसा तो नहीं है कि शेयर मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट बच्चा बचपन से ही पढ़ रहा है, बट यू नो देयर आर अगेन सर्टेन सॉफ्टवेयर्स एंड सर्टेन टूल्स दैट आर टेलिंग कंपेयरिंग द मार्केट, और बच्चा बहुत आसानी से सीख लेता है. तो they do so well, मतलब. और this generation is actually AI generation. आपने मैंने सीखना है हाँ, वो that's सीखे true. सिखाया है, तो That's उनको true. हमें सिखाना नहीं पड़ेगा, दे आर बोर्न विद दैट टैलेंट. तो जेनजी की तो अभी इतनी बात कर रहे हैं, जेन अल्फा को आप देखिए हाउ फास्ट इट इज यू नो लीडिंग टुवर्ड्स दीस थिंग्स. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. तो फाइनेंसेस में कहाँ काम आएगा, कैसे यूज कर सकते हैं? मार्केट को स्टडी सबसे पहले जैसे आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, तो मुझे कोई फाइनेंशियल चीजें समझाता था, म्यूचुअल फंड, शेयर्स कैसे होता है, मार्केट ग्रो कैसा होता है, इन्फ्लेशन क्या है, बहुत डिफिकल्ट था. मैं हमेशा ये बोलती थी आई एम नॉट अ कॉमर्स स्टूडेंट, बट आज के टाइम में देयर आर सो मेनी यू नो सॉफ्टवेयर्स. आपको पैसा लगाना है, फंड्स में इन्वेस्ट करना है, यू डू नॉट नीड एन एजेंट आल्सो फॉर दैट, यू कैन डू इट योरसेल्फ. तो मतलब फिर अल्टीमेटली माय क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि क्या फिर बेरोजगारी बढ़ जाएगी, देयर विल बी लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट? No, because again this market is also growing. Only integration is very important. मतलब अगर कि मैं अपने लोग- आप को जी. AI से अलग रखूं, मैं बोलूं कि नहीं मुझे ये टेक्नोलॉजी नहीं सीखना है, तो दैट इज अ नो आंसर. तब फिर आप पीछे रहोगे. यू हैव टू ग्रो विद इट, यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू अडैप्ट इट, और आपके लिए बल्कि मल्टीपल ऑप्शंस जनरेट हो जाएंगे जहां पर आपके लिए रोजगार रहेगा. मतलब कि ये बात हो गई कि आप कहीं भी किसी भी फील्ड को ले लें, और अगर आपको उसको और हायर वर्जन अपग्रेडेशन चाहिए तो दैट इज उस फील्ड में वो एआई. यस. ओके. अच्छा, एक छोटी सी बात और ऐड करती हूँ. पहले हम मॉर्फिंग करते थे फोटोज को फोटोशॉप और कैनवा में. आप कभी चैट जीपीटी और जेमिनी को यूज करके देखिए. अच्छा. विद इन यू नो 5-6 सेकेंड्स आप जो चाहते हो वैसा फोटो आपको उसी बैकग्राउंड जिस पर्सन के साथ चाहते हो, एंड इट विल बी सो नेचुरल. सो अगर सीखेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज हम पैदा कर सकते हैं. आई थिंक जिसको ये आता है एआई, उसके लिए मुझे लगता है कि और अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं. तो दैट मीन्स अगर इट्स नॉट किलिंग द जॉब्स, इट इज जस्ट एक शिफ्ट है कि जिसको नहीं आ रहा है वर्सेस जिसको एआई में आ रहा है, एंड वो जो अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को, दे आर गेटिंग द जॉब अगेन या इन अ डिफरेंट वर्जन. And you can say there is a new market for the people. Yeah. AI is still evolving. तो आपके पास एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसको आप अगर उसमें अभी आया है कि सरकार ने बहुत ज्यादा जमीन खरीदी है और उसमें हमारे यहाँ AI का बहुत बड़ा एस्टैब्लिशमेंट हमारे ही शहर में होने वाला है. तो सी द स्कोप इज ग्रोइंग. या AI समिट हो रहा है हमारे शहर में हुआ, दिल्ली में हुआ, तो सरकार इसको प्रमोट करिए. दैट मीन्स देयर इज नो डर्थ ऑफ ऑप्शंस फॉर द जनरेशन हु कैन यू नो go forward towards that. They can learn this, they can implement it in their day-to-day life, and वो एक छोटा सा इनोवेशन और क्लिक है जिस दिन उनको मिल गया तो उनके लिए आगे उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा. तो आप मुझ जैसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जिन्होंने एआई सीखा भी नहीं है, दे आर नॉट प्लानिंग इन रिसेंट फ्यूचर, एंड पर काम सब कराने हैं? आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब AI सीख जाएंगे. Is जैसे it? आप चैट जीपीटी यूज कर रहे होंगे, आई थिंक सो. तो ग्रेजुअली हम धीरे धीरे करने लगेंगे. या अभी आप अगर व्हाट्सएप में मैसेजेस करते हैं तो समटाइम्स वो मेटा AI का ऑप्शन दे देता है जो उसको करेक्ट कर देता है. इट्स अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो उसको ना मधु सीखने के लिए ना हमें माइंडसेट बनाना नहीं है, वो ऑटोमेटिक बनेगा. ओके. So nice. It was so nice talking to you, and I'm very happy that you are the guest today. Thank you. So friends, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मोटिवेटिंग लगा और आपने इससे कुछ सीखा है, तो प्लीज इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को, and like, share and subscribe to the channel, and happy Women's Day to all. Bye bye.